किंतु बौद्ध धर्म का अवसान क्यों हुआ? मथुरा बाबू ने निर्दोष जिज्ञासा की। प्राणी मात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूर्व आचार निष्ठ धर्म और नित्य आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व संबंधी बाल की खाल निकालने वाले विचारों के होते हुए भी समग्र बौद्ध धर्म रूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया। उसका खंडहर भी बड़ा ही बीभत्स है। स्वामी ने कहा, बौद्ध धर्म की अवनति से जिन घृणित आचारों का आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के लिए मेरे पास न समय है न इच्छा। अति कुत्सित अनुष्ठान पद्धतियाँ, अत्यंत भयानक और अश्लील ग्रंथ जो अब तक न तो मनुष्य द्वारा लिखे गए थे न उनकी कल्पना की गई थी, अत्यंत भीषण पाशव अनुष्ठान पद्धतियाँ जो कभी धर्म नहीं मानी गई, ये सभी बौद्ध धर्म की पतितावस्था की सृष्टि हैं। मथुरा बाबू शांत मन से सन्यासी की ओर देखते रहे। शायद वे उनकी बातों पर मनन कर रहे थे, किंतु मनमथ बाबू के मन में अभी भी अनेक आक्षेप और आरोप थे। आपने भगवान बुद्ध के चरित्र को परम पवित्र और उज्जवल कहा है और उनकी तुलना आप कृष्ण से कर रहे हैं, जिनके चरित्र पर इतने प्रकार के लांछन हैं। मनमथ बाबू अपनी वाणी में जितने क्रूर हो सकते थे हो गए। लांछन? कैसे लांछन? सन्यासी ने उनकी ओर देखा। आप स्वयं अपनी बुद्धि से उनके चरित्र की परीक्षा कीजिए। उस अद्भुत चरित्र को देखिए जिसमें कितने ही विविध भावों का समावेश है। वे एक ही स्वरूप में अपूर्व सन्यासी और अद्भुत गृहस्थ थे। उनमें अद्भुत रजोगुण तथा शक्ति का विकास भी था और वे असाधारण त्याग का जीवन भी बिताते थे। क्या त्यागा उन्होंने? मनमथ बाबू कुछ आक्रामक होकर बोले। गुरुक्रमणी को त्याग दिया, सत्यभामा को त्याग दिया या जामवंती को त्याग दिया? सब कुछ तो ग्रहण किया उन्होंने। बिना गीता का अध्ययन किए कृष्ण चरित्र कभी समझ में नहीं आ सकता। अपने उपदेशों के वे साकार रूप थे। अंततः सन्यासी ने वह कह ही दिया जिसके लिए मनमथ बाबू आशंकित थे। पढ़ी थी उन्होंने गीता भी। सन्यासी ने उनकी ओर देखा और बोला, प्रत्येक अवतार कुछ सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए उनका जीवित उदाहरण बनकर अवतरित हुआ है। गीता के प्रचारक कृष्ण अनासक्ति के उज्जवल उदाहरण थे। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और कभी उसकी चिंता नहीं की। जिनके कहने भर से राजा अपने सिंहासन त्याग देते थे, समग्र भारत से उस नेता श्री कृष्ण ने स्वयं कभी राजा होना नहीं चाहा। आप उनके चरित्र में दोष बता रहे हैं। मेरा तात्पर्य गोपियों से उनके गर्हित संबंध को लेकर है, मनमथ बाबू बोले, और सहसा ही उनका स्वर हिंस्र हो उठा। जिसे आप जानबूझकर भुला रहे हैं, उसमें भुलाने को क्या है और उसमें गर्हित भी क्या है? सन्यासी उनके क्रूर प्रहार से तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में जिस सरल भाव से गोपियों के साथ क्रीड़ा की, जीवन भर उनका वह सरल स्वभाव नहीं छूटा। व्रज में उनका जीवन चिर स्मरणीय है। चिर स्मरणीय? मनमथ बाबू को बहुत आपत्ति थी इसमें। चिर स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय, सन्यासी ने कहा। हाँ, उनका समझना अत्यंत कठिन है। लीलाधर हैं श्री कृष्ण तो, दूसरे सन्यासी अखंडानंद ने कहा। मनमथ बाबू ने
अखंडानंद को जलती आंखों से देखा, जैसे व्यर्थ ही बीच में बोल पड़ने के लिए उनका तिरस्कार कर रहे हों। क्यों कठिन है उसका समझना? मुझ में बुद्धि नहीं है क्या? गंदे हाथों से चरणामृत नहीं पीना चाहिए, सन्यासी ने कहा। पूर्ण ब्रह्मचारी और पवित्र स्वभाव का बने बिना श्री कृष्ण को समझने की चेष्टा करना उचित नहीं। वृंदावन की मधुर लीला में रूपक भाव से वर्णित प्रेम के उस अत्यंत अद्भुत विकास को वही समझ सकता है जो प्रेम रूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त हुआ हो, और कोई नहीं। गोपियों के प्रेम से उत्पन्न उस विरह यंत्रणा को अपनी सांसारिक बुद्धि से कौन समझ सकता है? वह आदर्श प्रेम है जो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, न स्वर्ग, न इहलोक और न परलोक की कोई और वस्तु। तो उन संबंधों को गर्हित मानने के पीछे हमारे अपने ही मन का मैल है? मथुरा बाबू ने शांत मन से पूछा। यह कैसे कहेंगे? आप स्वयं ही अपने मन से पूछें, अखंडानंद ने कुछ मुस्कुराकर कहा। सन्यासी के चेहरे पर एक निश्चल हंसी बिखर गई, जैसे सागर तट की बालुका पर दूर तक लहरों ने झाग के मोती बिखेर दिए हों। इसी गोपी प्रेम के माध्यम से सगुण और निर्गुण ईश्वरवाद के संघर्ष का एकमात्र समाधान मिल सकता है। यह मिल जाए तो हिंदुओं को ब्राह्म क्यों बनना पड़े? मथुरा बाबू ने कहा। मनमथ बाबू देख रहे थे कि उनकी कटुता सन्यासी के व्यवहार और वाणी में तनिक भी कटुता उत्पन्न करने में असमर्थ रही थी। उनकी बातों के उत्तर तो वे दे रहे थे, किंतु उनसे उनके मन में कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो रही थी। वे सन्यासी को विष बुझे बाणों से आहत कर रहे थे और स्वामी थे कि मोतियों जैसी हंसी बिखेर रहे थे। ठीक ही कर रहे थे कुमार नित्यानंद सिंह कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। यह समस्त संसार जिनकी अभिव्यक्ति है, उस जगत व्यापी निर्गुण ईश्वर में विश्वास ही दार्शनिक दृष्टि से स्वाभाविक है। यही तो कहते हैं हम ब्राह्म लोग, मथुरा बाबू बोले। ब्राह्म ही नहीं और भी बहुत लोग कहते और मानते हैं, सन्यासी ने कहा। पर साथ ही हम साकार वस्तु की कामना भी करते हैं। ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसे हम देख सकें, छू सकें, जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सर्ग कर सकें। वस्तुतः सगुण ईश्वर ही मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है, किंतु युक्ति इसको स्वीकार नहीं करती, मनमथ बाबू ने कहा। यह वही अति प्राचीनतम समस्या है जिसका ब्रह्म सूत्रों में विचार किया गया है। वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने इस पर विचार किया था। क्या यदि एक सगुण संपूर्ण दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो इस नारकीय संसार का अस्तित्व क्यों है? उसने उसकी सृष्टि क्यों की? उस ईश्वर को महापक्षपाती कहना ही उचित है। इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती। सन्यासी ने उन सब की ओर देखा। इसकी मीमांसा गोपियों के प्रेम से ही हो सकती है। कैसे? मथुरा बाबू ने पूछा। गोपियाँ कृष्ण के लिए प्रयुक्त किसी भी विशेषण से घृणा करती हैं। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं कि वे सृष्टि करता हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वसमर्थ हैं। गोपियाँ केवल यही जानती हैं कि कृष्ण प्रेममय है, यही उनके लिए यथेष्ट है। वे उन्हें केवल वृंदावन का कृष्ण समझती हैं। असंख्य सेनाओं के नेता राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे।
न धनम न जनम न च सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे जगदीश, मैं धन, जन, कविता अथवा सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता। हे ईश्वर, आपके प्रति जन्म जन्मांतरों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी भक्ति, जब तक मेरा मन तर्क करता रहा, युक्तियाँ खोजता रहा, मूर्ति पूजा का औचित्य खोजता रहा, संशय करता रहा, तब तक मैं सागर के किनारे ही बैठा रहा। सन्यासी जाने कहाँ खो गए थे। एक बार सब कुछ भुलाकर स्वयं को उनके चरणों में डाल दिया, उस प्रेम की गहराई में डुबकी लगाई तो जैसे सब कुछ पा लिया। नरेन, अखंडानंद ने जैसे उसे चेताया। मैं तो अपने गुरु की बात कर रहा था। सन्यासी ने अपनी आंखों में आए अश्रु पोंछ लिए। हाँ, यह अहेतुकी भक्ति, यह निष्काम कर्म, यह निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा का आदर्श धर्म के इतिहास में एक नया अध्याय है। मानव इतिहास में पहली बार भारत भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण के मुँह से पहली पहल यह तत्व निकला था। सन्यासी ने कहा, भय और प्रलोभनों के धर्म सदा के लिए विदा हो गए। मनुष्य के हृदय में नरक के भय और स्वर्ग के सुख के भोग का प्रलोभन होते हुए भी इस सर्वोत्तम आदर्श का अभ्युदय हुआ। प्रेम प्रेम के निमित्त, कर्तव्य कर्तव्य के निमित्त, कर्म कर्म के निमित्त। आप जिसे आदर्श बता रहे हैं वह प्रेम कुछ लोगों को बेहद आपत्तिजनक लगता है। मनमथ बाबू ने उन्हें फिर से कोंचा। जानता हूँ, सन्यासी ने कहा, हमारे बीच ऐसे मूर्खों का अभाव नहीं है जो श्री कृष्ण के जीवन के उस अपूर्व अंश के अद्भुत तात्पर्य को समझने में असमर्थ हैं। हमारे अपने रक्त से उत्पन्न अनेक अपवित्र मूर्ख हैं जो गोपी प्रेम का नाम सुनते ही उसे अपावन समझकर भय से भाग जाते हैं। वे पहले अपने मन को शुद्ध करें। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का वर्णन किया है वे आजन्म पवित्र नित्य शुद्ध व्यासपुत्र शुकदेव हैं। कोई हो उससे क्या होता है, मनमथ बाबू बोले, तथ्य तो तथ्य ही रहेगा। तथ्य तो तथ्य ही रहेगा मनमथ बाबू, सन्यासी ने कहा, और तथ्य यह है कि जब तक हृदय में स्वार्थ रहेगा तब तक भगवत प्रेम असंभव है। यह बीच में स्वार्थ कहाँ से आ गया? मनमथ बाबू जैसे सन्यासी का उपहास कर रहे थे। जो धर्म प्रेम के लिए प्रेम को नहीं मानता वह केवल दुकानदारी है। सन्यासी ने कहा, भक्त कहे, मैं आपको कुछ देता हूँ भगवान, आप भी मुझको कुछ दीजिए। और भगवान कहे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे मरने पर मैं तुमको देख लूँगा, चिरकाल तक तुम्हें जलाकर मारूंगा। सन्यासी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मनमथ बाबू पर टिका दी। सकाम व्यक्ति की ईश्वर धारणा ऐसी ही होती है। जब तक मस्तिष्क में ऐसे भाव रहेंगे तब तक गोपियों की प्रेम जनित विरह की उन्मत्तता कोई कैसे समझेगा? मनमथ बाबू अनुभव कर रहे थे कि वे सन्यासी की वाणी के साथ बह रहे हैं और यह उनके ब्राह्म संस्कारों को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। जिस धर्म का त्याग किया है वे फिर उसी के जाल में फंसने जा रहे थे। पहले कंचन, यश और इस क्षुद्र मिथ्या संसार को त्यागना होगा। तभी, केवल तभी
गोपियों का प्रेम समझा जा सकेगा। यह इतना विशुद्ध है कि बिना सब कुछ छोड़े इसको समझने की चेष्टा करना ही अनुचित है। इसको समझने के लिए अंतःकरण पूर्ण रूपेण पवित्र होना चाहिए। जिनके मन में काम, धन, यशोलिप्सा के कीट प्रतिक्षण कुलबुलाते रहते हैं, ऐसे लोग गोपी प्रेम की आलोचना करने का मूर्ख साहस करते हैं। स्वामी ने कहा, कृष्णावतार का मुख्य उद्देश्य इसी गोपी प्रेम की शिक्षा है। यहाँ तक कि गीता का महान दर्शन भी उस प्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मथुरा बाबू ने सन्यासी को टोक दिया। आप गोपियों के प्रेम का पक्ष लें, यह और बात है, किंतु वह गीता से भी बढ़कर है। गीता में साधक को धीरे धीरे उस चरम लक्ष्य मुक्ति को साधने का उपदेश दिया गया है। इस प्रेम में रसास्वाद की उन्मत्तता प्रेम की मदोन्मत्तता है, जो मनुष्य को तत्काल मुक्त कर देती है। यहाँ गुरु और शिष्य, शास्त्र और उपदेश, ईश्वर और स्वर्ग सब एकाकार हैं। भय के भाव का लेश मात्र भी नहीं है। सब कुछ बह गया है। शेष रह गई है केवल प्रेमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। भक्त उस समय संसार में कृष्ण, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। उस समय वह अपने प्राणों में केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन करता है। उसका चेहरा भी उस समय श्री कृष्ण के समान ही दिखता है। उसकी आत्मा उस समय कृष्णमयी हो जाती है। यह है श्री कृष्ण की महिमा। किंतु श्री कृष्ण के जीवन में अनेक अंतर विरोध हैं। मथुरा बाबू बोले, छोटी छोटी बातों में व्यर्थ समय मत गवाइए। उनके जीवन की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जो तात्विक अंश हैं, उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी ने बहुत शांत स्वर में कहा। किंतु कृष्ण के जीवन चरित्र में बहुत से ऐतिहासिक अंतर विरोध हैं। मनमथ बाबू ने बलपूर्वक मथुरा बाबू की बात दोहरा दी। उन्हें लगा कि सन्यासी थक रहा है, इस समय उसे चित्त किया जा सकता है। वे सत्य भी हो सकते हैं और प्रक्षिप्त भी, किंतु उस समय समाज में जो एक अपूर्व नवीन भाव उदित हुआ, उसका आधार अवश्य था। वह प्रक्षिप्त नहीं है। स्वामी ने कहा, अन्य सारे महापुरुष और पैगंबर अपने पूर्ववर्ती भावों का विकास मात्र हैं। उन्होंने अपने देश और काल में प्रचलित शिक्षा का ही प्रचार किया। इसलिए उनमें से किसी महापुरुष के अस्तित्व पर संदेह भी हो सकता है। क्यों? मनमथ बाबू को लगा कि सन्यासी ब्राह्म नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वे विचार तो पहले से ही समाज में थे। उस महापुरुष का जन्म न भी होता तो उन विचारों का अस्तित्व रहता ही। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि वे महापुरुष हुए या नहीं हुए? सन्यासी ने कहा, किंतु कोई प्रमाणित कर दे कि श्री कृष्ण के निष्काम कर्म, निरपेक्ष कर्तव्य निष्ठा और निष्काम प्रेम तत्व के ये उपदेश संसार में मौलिक आविष्कार नहीं है। श्री कृष्ण के जन्म से पहले सर्वसाधारण में इन तत्वों का प्रचार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक हैं। उनके बाद वेदव्यास ने पूर्वोक्त तत्वों का साधारण जन में प्रचार किया। ऐसा श्रेष्ठ आदर्श अन्यत्र कहीं कभी चित्रित नहीं हुआ। सन्यासी ने उनकी ओर देखा। हम भागवत में गोपी जन बल्लभ वृंदावन विहारी से उच्चतर और कोई आदर्श नहीं पाते। जब हमारे हृदय में उस
उन्मत्तता का प्रवेश होगा, हम भाग्यवती गोपियों के भाव को समझेंगे। तभी हम जानेंगे कि प्रेम क्या है। जब समस्त संसार हमारी दृष्टि से अंतर्धान हो जाएगा, जब हमारे हृदय में और कोई कामना नहीं रहेगी, जब हमारा चित्त पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा, अन्य कोई लक्ष्य न होगा, यहाँ तक कि जब हम में सत्यानुसंधान की वासना भी नहीं रहेगी, तभी हमारे हृदय में उस प्रेम का आविर्भाव होगा। तभी हम गोपियों की अनंत अहेतुकी प्रेम भक्ति की महिमा समझेंगे। वह प्रेम मिला तो सब कुछ मिल गया। सहसा मनमथ बाबू को लगा कि उन्होंने सन्यासी का विरोध करना छोड़ दिया है। वे तो जैसे उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करवा रहे हैं। उन्होंने अपने हृदय में सन्यासी को कोई उच्च स्थान दे दिया है। पर इस विचार से वे रुके नहीं। बोले, हम में से बहुतों की धारणा है कि कृष्ण की गोपियों के साथ प्रेम लीला अनुचित और अमर्यादित है। यूरोप के लोग भी इसे पसंद नहीं करते। कुछ पंडित गोपी प्रेम को नहीं समझते, अतएव हम गोपियों को यमुना में बहा दें। सन्यासी ने कुछ आवेश में कहा, यूरोप के साहबों के अनुमोदन के बिना श्री कृष्ण कैसे टिक सकते हैं। यूरोप के साहब लोग जिसको नहीं जानते वह सब फेंक देना चाहिए। कुछ रुककर सन्यासी स्वयं ही बोले, महाभारत में दो एक सामान्य से स्थानों को छोड़कर गोपियों की चर्चा कहीं है ही नहीं। द्रौपदी की प्रार्थना में और शिशुपाल वध के समय शिशुपाल की वक्तृता में वृंदावन का वर्णन आया है। यूरोप के तथाकथित विद्वान इन्हें प्रक्षिप्त अंश मानते हैं। गोपियों का वर्णन, यहाँ तक कि श्री कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्त मानते हैं, तो हम भी वही माने। पर वे लोग ऐसा क्यों मानते हैं? कोई कारण तो होगा। मथुरा बाबू ने जिज्ञासा की। घोर वाणिज्य वृत्ति के वे लोग धर्म का आदर्श भी व्यवसाय से ही ग्रहण करते हैं। वे निष्काम शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। न उनके मन में वह भाव है और न उनके शब्दकोश में वह शब्द। व्यवसायी तो सूद दर सूद लाभ चाहता है। वे यहाँ कुछ ऐसा पुण्य संचय करना चाहते हैं जिसके फल से स्वर्ग में जाकर सुख भोग कर सकें। तो फिर वे प्रेम के उस निष्काम स्वरूप को कैसे समझेंगे? उनके धर्म में गोपियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा महाराज, मथुरा बाबू के मुख से पहली बार सन्यासी के लिए एक सम्मानजनक संबोधन उच्चारित हुआ। यदि भागवत में प्रेम चित्रित है तो महाभारत में क्या है? महाभारत में काव्य है, इतिहास है और अध्यात्म है। स्वामी ने कहा उसमें गीता है। और गीता में क्या है? गीता वेदों का भाष्य है। उसके समान वेदों का अन्य कोई भाष्य नहीं है और न होगा ही। स्वामी ने कहा, नाना भाष्यकारों ने अपने अपने मतानुसार श्रुतियों और उपनिषदों की व्याख्या करने की चेष्टा में उन्हें और भी उलझा दिया है। अंत में श्रुति के प्रेरक स्वयं भगवान ने आविर्भूत होकर गीता के रूप में श्रुति का अर्थ समझाया। आज भारत तथा सारे संसार में उसकी व्याख्या की जैसी आवश्यकता है वैसी किसी और वस्तु की नहीं। जब भगवान ने स्वयं अर्थ समझा ही दिया तो गीता को भी तो समझना होगा। सन्यासी ने कहा, बात के शास्त्र व्याख्याता बहुधा भगवान के वाक्यों का अर्थ और भाव प्रवाह नहीं समझ सके। गीता में क्या है और आधुनिक भाष्यकारों में हम क्या देखते हैं? स्वामी ने रुककर उनकी ओर देखा।
किंतु न मथुरा बाबू ने कुछ कहा और न ही मनमथ बाबू ने। वे चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे। एक अद्वैतवादी भाष्यकार ने द्वैत भाव वाले उपनिषद की व्याख्या की। उसने उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी मान्यताओं के अनुरूप मनमाना अर्थ लगा लिया। फिर द्वैतवादी भाष्यकार ने अद्वैत मूलक अंशों की व्याख्या करनी चाहिए। खींच तान कर उसने उनमें से द्वैत मूलक अर्थ ग्रहण किया। स्वामी ने कहा, यह संप्रदायों की लड़ाई थी। गीता ने इन झगड़ों को मिटाया है। उसमें किसी अर्थ को बिगाड़ने की चेष्टा नहीं मिलेगी। विभिन्न पद्धतियों और वैचारिक संप्रदायों का महत्व स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि वे सब सत्य हैं। जीवात्मा अपने विकास के क्रम में धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीढ़ियों पर चढ़ती जाती है। क्रमशः वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होती है। गीता में विभिन्न पथों का महत्व स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि कर्म कांड भी गीता में स्वीकृत हुआ है। यह दिखलाया गया है कि यद्यपि कर्म कांड साक्षात मुक्ति का साधन नहीं है, तथापि वह सत्य है। तो क्या मूर्ति पूजा भी सत्य है? मनमथ बाबू के मुख से अनायास ही जैसे चित्कार निकल गया। उनका ब्राह्म मन इसको स्वीकार करना नहीं चाहता था। मूर्ति पूजा भी सत्य है। सब प्रकार के अनुष्ठान और क्रियाकर्म भी सत्य है। सन्यासी ने कहा, आवश्यक है चित्त की शुद्धि। हृदय शुद्ध और निष्कपट हो तो उपासना ठीक उतरती है और चरम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। सभी उपासना प्रणालियां सत्य हैं। सत्य न होती तो उनकी सृष्टि ही नहीं हुई होती। ये विभिन्न धर्म और संप्रदाय पाखंडी और दुष्ट लोगों द्वारा नहीं बनाए गए। न ही इनकी सृष्टि धन के लोभ में हुई है, जैसा कि कुछ आधुनिक लोगों का मत है। तो फिर इतनी सारी उपासना पद्धतियों की आवश्यकता ही क्या थी? मथुरा बाबू ने पूछा। मेरी माता का आंचल सहस्रों प्रकार के पुष्पों से सुगंधित है। उसमें अद्भुत विविधता है। सन्यासी जैसे अपनी माता की स्मृति में खो गए। प्रत्येक जीवात्मा का अपना स्वभाव है। उसकी स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इन सब पद्धतियों का अभ्युदय हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यों की धर्म पिपासा को परितृप्त करने के लिए इनका जन्म हुआ है। इसीलिए वे मौन हो गए। इसलिए मनमथ बाबू ने उनकी ओर देखा। इसलिए इनके विरुद्ध शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। स्वामी ने कहा। ईसाई पादरियों के समान? अखंडानंद ने जोड़ा। जिस दिन इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः इनका लोप हो जाएगा। स्वामी ने कहा। पर जब तक उनकी आवश्यकता रहेगी, तब तक आपकी आलोचना और शिक्षा के बावजूद ये पद्धतियाँ विद्यमान रहेंगी। तलवार और बंदूक के जोर से संसार को रक्त की नदी में डुबोया जा सकता है, किंतु जब तक मनुष्य को आवश्यकता रहेगी, तब तक मूर्ति पूजा रहेगी। ये विभिन्न अनुष्ठान, पद्धतियाँ और धर्म के विभिन्न सोपान रहेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से समझ सकते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है। मनमथ बाबू अपने भीतर कहीं बहुत गहरे डूब गए थे। क्या सन्यासी ने यह सब इसीलिए कहा क्योंकि वे जान गए थे कि वे मूर्ति पूजा के विरोध के कारण हिंदू धर्म के विरोधी हो गए थे, जैसे राजा राम मोहन राय हुए थे? क्या उसका यह सारा वक्तव्य ईसाई पादरियों और ब्राह्मण नेताओं के मूर्ति विरोधी प्रचार के विरुद्ध चेतावनी थी? नहीं, कदाचित उनका चिंतन
किसी भी संप्रदाय के पक्ष में नहीं था, किसी के विरुद्ध नहीं था। वे तो मानव मनोविज्ञान का एक सत्य प्रतिपादित कर रहे थे और मनमथ बाबू उन्हें अनपढ़ समझकर उनकी उपेक्षा कर रहे थे। गीता तो मैंने भी पढ़ रखी है महाराज, और भागवत से भी अपरिचित नहीं हूँ। अंततः मथुरा बाबू ने कहा, किंतु हमारी समझ में यह सब क्यों नहीं आया? स्वामी ने मुस्कुराकर अपने साथी की ओर देखा। बताओ गंजेस। मनमथ बाबू चौंके। यह क्या नाम हुआ गंजेस? गंगा को साहब लोग गंजेस कहते हैं। क्या इस साधु का नाम गंजेस हो सकता है? हो भी सकता है, किंतु कितना विचित्र है। अखंडानंद ने एक बार उन लोगों की ओर देखा और दूसरी बार स्वामी की ओर। वह मुस्कुराया। केनोपनिषद के अंत में आता है कि गुरु के उपनिषद कह दिया तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव उपनिषद कहिए। गुरु ने उत्तर दिया, तुझसे उपनिषद ही कहा है, किंतु उपनिषद के आधार हैं तप, दम और निष्काम कर्म। उनके अभाव में उपनिषद का अर्थ ग्रहण करना कठिन है। इनके अभाव में उपनिषद का बोध नहीं हो सकता। मनमथ बाबू ने पूछा, आँखों की पुतली मैली हो तो संसार में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सन्यासी ने उत्तर दिया, उपनिषदों का अर्थ हम मस्तिष्क से नहीं, अपनी आत्मा से ग्रहण करते हैं। चर्चा बहुत हो चुकी स्वामी जी। सहसा मथुरा बाबू ने कहा, प्रातः का समय है, दो एक भजन हो जाए। श्री कृष्ण की स्तुति हो तो मनमथ बाबू को आपत्ति तो नहीं होगी? सन्यासी एक नटखट बालक के समान मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मनमथ बाबू कुछ असमंजस में बोले। सन्यासी ने गीत गोविंदम के कुछ अंश संस्कृत और कुछ बांग्ला में गाए और तानपुरा रख दिया, बस आज और नहीं। तभी सर्वथा अप्रत्याशित रूप से मनमथ बाबू अपने स्थान से उठकर स्वामी के निकट आकर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने स्वामी के घुटनों पर हाथ रखा। स्वामी जी। सन्यासी मुस्कुराए। क्या है मनमथ बाबू, आप इस घर के स्वामी हैं, ऐसे भूमि पर क्यों बैठ रहे हैं? आप अस्वीकार मत कीजिएगा स्वामी जी। क्या? नहीं, आप वचन दीजिए। सन्यासी की मर्यादा का उल्लंघन न हो तो अवश्य स्वीकार करूँगा। स्वामी बोले, वचन देता हूँ। मैं कल सायं भागलपुर के कुछ गायकों और संगीत प्रेमियों को बुलाना चाहता हूँ। मनमथ बाबू बोले, कृपया आप अस्वीकार मत कीजिएगा। उन लोगों को मालूम तो हो कि संगीत क्या होता है। अच्छा, बुला लीजिए। स्वामी ने अत्यंत सहज भाव से कह दिया। अगली संध्या मनमथ बाबू के घर अच्छी खासी भीड़ थी। मनमथ बाबू ने शायद नगर के किसी संगीत के धनी को नहीं छोड़ा था। उस्ताद भी बुलाए थे और नवशिक्षित भी, गायक भी आए थे और श्रोता भी। क्यों मनमथ बाबू, आपके स्वामी जी घंटा डेढ़ घंटा तो गाएंगे ना? नाथूराम ने पूछा। भाई, उससे जल्दी हम घर नहीं लौट सकते। मेरी पत्नी अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई है। घंटा भर तो वहाँ बैठेगी ही ना? हाँ हाँ, उतना तो गाएंगे ही। मनमथ बाबू बोले, शास्त्रीय संगीत क्या 1-1.5 घंटा भी नहीं चलेगा? वह सब हम नहीं जानते। नाथूराम ने जैसे चेतावनी दी। यदि वे 15-20 मिनट गाकर रुक गए तो हम उठकर घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं ठहरिएगा, भोजन करके जाइएगा। मनमथ बाबू दूसरे अतिथियों की ओर बढ़ गए। वे अभी अपने अतिथियों को बैठा ही रहे थे कि उन्हें भीतर से बुलावा आ गया। यह
शिव नंदुआ क्या कर रहा है? उनकी पत्नी ने पूछने के बहाने उन्हें डांटा। क्या कर रहा है? तुमने किसी को भोजन करके जाने के लिए कहा है? पत्नी बोली, मैंने किसी का भोजन नहीं बनवाया है, कहे देती हूँ। फिर तुम रात 10 बजे आदेश भेज दो कि इतने लोगों का भोजन करवा दो, तो मैं क्या करूँगी? अरे वह तो परिहास था, मनमथ बाबू बोले। नाथू राम का विचार है कि स्वामी 15-20 मिनट से अधिक नहीं गा पाएंगे, इसीलिए कह रहा था कि वह जल्दी घर नहीं जाएगा। मैंने भी कह दिया मत जाना, भोजन करके जाना। मनमथ बाबू ने अपनी पत्नी की ओर देखा। 9-10 बजे तक संगीत समाप्त हो जाएगा। लोग अपने अपने घर जाकर भोजन कर लेंगे। यहाँ उनका भोजन बनवाकर क्या करना है? तुम निश्चिंत रहो। स्वामी ने तानपुरा स्वयं संभाला और कैलाश बाबू जैसे सिद्ध तबला वादक को संगत के लिए बैठाया गया। स्वामी ने उन्हें कुछ निर्देश दिए और गाना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने सरस्वती वंदना की, शिव स्तोत्र गाए, उपनिषदों के कुछ अंश सुनाए और फिर वे तुलसी, मीरा और सूर के भजनों पर आए। कुछ बांग्ला के गीत सुनाए और फिर ठाकुर के प्रिय भजनों में से चुनकर माँ काली के भजन गाए। कैलाश बाबू संगत तो करते जा रहे थे, किंतु अब उनमें वह उत्साह नहीं रह गया था। उसके पश्चात कुछ असुविधा सी होने लगी थी। अपनी उंगलियां की शिथिलता की उन्होंने चिंता नहीं की थी, किंतु अब तो उंगलियां जैसे पथराने लगी थी। लग रहा था उनमें कोई संवेदना ही शेष नहीं रह गई है, जड़ हो गई थी एकदम। अंततः उन्होंने हाथ रोक लिए। स्वामी ने उनकी ओर देखा और वे भी रुक गए। श्रोता जैसे एक सम्मोहन से जाग उठे। क्या हुआ? अनेक स्वर एक साथ बोले। रुक क्यों गए? कैलाश बाबू अब और संगत नहीं कर सकेंगे। मनमथ बाबू ने घड़ी देखी, प्रातः के 3 बज रहे थे। स्वामी निरंतर 8 घंटे गाते चले गए थे और लोग बैठे सुनते रहे थे। कोई उठा नहीं, कोई ऊबा नहीं, किसी को भूख प्यास का अनुभव नहीं हुआ। लोग उठे और अपने अपने ढंग से प्रशंसा कर विदा हो गए। हम कल शाम को फिर आएंगे, नाथू राम ने जाते जाते कहा। हाँ हाँ, हम भी आएंगे। अनेक लोगों ने अपनी सहमति जताई। प्रातः नाश्ते पर मनमथ बाबू बोले, स्वामी जी, आपके संगीत ने तो लोगों को ऐसे मंत्रमुग्ध किए रखा जैसे सपेरा सांप को कर लेता है। आज संध्या समय भी बहुत सारे लोग आएंगे। लोग आए, उनका स्वागत है, स्वामी बोले, किंतु मैं प्रतिदिन इतना नहीं गाता, आज नहीं गाऊंगा। क्यों? मैं सन्यासी हूँ मनमथ बाबू, गायक नहीं। स्वामी बोले, प्रतिदिन इतना गाऊंगा तो अपनी साधना के लिए समय कहाँ से निकालूंगा? मनमथ बाबू जैसे उनसे सहमत हो गए थे। उन्होंने गायन के लिए तनिक भी आग्रह नहीं किया। उनका मन तो कुछ अन्य ही योजनाएं बनाने लगा था। आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे स्वामी जी? 2-3 दिन। तीसरा दिन तो आज हो गया, मनमथ बाबू घबराकर बोले। आज के बाद 2-3 दिन और, स्वामी शांत स्वर में बोले। यहाँ से कहाँ जाइएगा? हिमालय प्रदेश तपस्या करने। मैंने निश्चय किया है कि मैं आपके साथ जाऊंगा स्वामी जी। मनमथ बाबू बोले, चलिए हम दोनों वृंदावन चलते हैं। प्रति व्यक्ति 300 रुपये श्री गोविंद जी के मंदिर में जमा करा देंगे और आजीवन उनका प्रसाद पाएंगे, बिना किसी पर बोझ बने। सारा जीवन यमुना के तट पर तपस्या करेंगे। आप तो ब्राह्मण हैं मनमथ बाबू, आप मूर्ति पूजा नहीं करते। स्वामी हंसे। था, आपसे मिलने से पहले तक तो था, मनमथ बाबू बोले।
अब पुनः पूरा वैष्णव हो गया हूँ। कहिए, चलते हैं वृंदावन? वृंदावन जाने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे, स्वामी बोले, किंतु आपका दृष्टिकोण गृहस्थ का दृष्टिकोण है। सन्यासी मंदिरों या आश्रमों में धन जमा कराकर उसके ब्याज के भरोसे नहीं रहता। सन्यासी तो ईश्वर के भरोसे रहता है। न सही, मनमथ बाबू ने तत्काल अपना निश्चय बदल दिया। पर फिर मेरा दूसरा निवेदन मान लीजिए। क्या? आप अधिक से अधिक समय यहाँ रहें। संभव हो तो स्थायी रूप से ही भागलपुर में रहें। अपना आश्रम यहाँ बना लें। मैं आपको भागलपुर के सारे धनी मानी लोगों से मिलवा दूंगा। सब आपकी सहायता करेंगे। आप चाहें तो आज से ही काम आरंभ कर दें। धनियों से मिलने जाना और उनसे मित्रता बढ़ाना सन्यासी का धर्म नहीं है, स्वामी ने बड़े सहज भाव से कहा। चलिए न सही, मनमथ बाबू बोले, किसी भी कारण से यह संभव न हो तो अधिकतम समय यहाँ रहें और यहाँ से जहाँ भी जाएं मुझे अपने साथ लेते चलें। उन्होंने रुक कर दृढ़ स्वर में कहा, इस बात को पत्थर की लकीर मानिए कि मैं आपको यहाँ से अकेले नहीं जाने दूंगा। स्वामी कुछ नहीं बोले, बैठे मंद मंद मुस्कुराते रहे। अपने कमरे में आकर स्वामी ने अखंडानंद से कहा, गंगा, यहाँ रुकना हितकर नहीं है। यह सत्य है कि मनमथ बाबू हमें सुविधा से जाने नहीं देंगे, इसलिए। अखंडानंद ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। इसलिए उनकी पहली अनुपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना ही चुपके से यहाँ से निकल चलो। स्वामी चिंतन मग्न हो गए। उनसे मिले बिना, उनकी अनुमति के बिना चोरों के समान भाग जाएं, यह अच्छा लगेगा क्या? अखंडानंद ने कहा, वे जाने की अनुमति देंगे नहीं। उनकी उपस्थिति में हम जा नहीं पाएंगे तो सारा जीवन यहीं रहने का विचार है। स्वामी बोले, इससे कलकत्ता में अपना मठ ही क्या बुरा था? नहीं, वह नहीं, पर ऐसे जाना चोरों के समान। बाद में वे कहीं यह समझने लगे कि हम सचमुच ही धूर्त और पाखंडी साधु हैं। नहीं सोचेंगे। और इसमें चोरों के समान क्या बात है? स्वामी ने डांटा। भगवान बुद्ध भी अपनी पत्नी को सोई छोड़ गए थे। जब कोई विकल्प ही न हो तो और क्या करें?